हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत और कनाडा के बिगड़ते संबंधों के बारे में तो मैं आपको पिछले काफी समय से पढ़ा रहा हूं, आप लोग जानते ही हैं। भारत और कनाडा के संबंधों में गिरावट की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती जा रही है और हर दूसरे चौथे दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो संबंध और भी खराब हो जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया अगर हम कहें तो शुरू हो सकती है, जिसको हम मान सकते हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसकी हत्या जो है वहां पर सरे नाम की जो जगह है ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में, वहां पर निज्जर की हत्या कर दी गई। कनाडा पहले दिन से भारत पर यह आरोप लगा रहा था कि भाई ये जो हत्या है भारत सरकार ने कराई है, भारत के एजेंट, भारत के लोग जो है वो इस हत्या में कहीं ना कहीं लिप्त है। और कनाडा की धरती पर एक नागरिक की हत्या करना, क्योंकि वो कनाडा का नागरिक था, तो कनाडा की धरती पर एक कैनेडियन नागरिक की हत्या करना एक गंभीर उल्लंघन है, गंभीर अपराध है। और यह कहकर कनाडा जो है निरंतर भारत पर दबाव डाल रहा था कि ये जो आपने किया ये ठीक नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। भारत पहले दिन से इस आरोप को नकारता आया। भारत ने कहा कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, यह हमारी रणनीति भी नहीं है, ऐसा हमने कभी नहीं किया कि हम दूसरे देशों की जमीन पर उनके नागरिकों को मारें, यह हमारा तरीका नहीं है। यह मामला बढ़ता चला गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आमतौर पर इस तरह के विवाद अगर देशों के बीच में होते भी हैं तो वो उसको राजनयिक तरीकों से सुलझाते हैं, डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की मंशा जो थी वो पहले दिन से क्लियर थी कि वो इस विवाद को सुलझाना नहीं चाहते। उन्होंने ये आरोप भी सीधे संसद में लगाया। उसके बाद पिछले दिनों उनकी सरकार ने एक बड़ा अभूतपूर्व काम करते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ही इन सारी हत्याओं के आदेश दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे, अब जब आप ऐसा कर देते हो तो अमित शाह भारत सरकार के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो जब आप एक बहुत बड़े शक्तिशाली मंत्री का नाम इस तरह से ले लेते हो तो उसके बाद एक तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब आप संबंध को सामान्य नहीं करना चाहते। लेकिन अब क्या हुआ है, इस विवाद में जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे अब इस मामले में क्या होने वाला है इसमें एक बार दोबारा से इंटरेस्ट जाग गया है। क्योंकि यह ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो थोड़ा सा अपने स्टैंड से पीछे हट रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अपनी जो एक कठोर उन्होंने रवैया अपना कर रखा था उसको लेकर वो नर्म पड़ना शुरू कर रहे हैं, ऐसा भी माना जा सकता है। तो ऐसा क्या कहा है ट्रूडो ने, ये मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी को लेकर यह सोचकर चिंतित हैं कि यार किताबें कौन सी पढ़नी है पता नहीं, तो भाई हमारा 18 किताबों का सेट है, ये 4699 है, ये दिवाली सेल वाला प्राइस है। तो भाई 4699 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। आपको 18 किताबें मिल जाएंगी। आपको इनके अलावा कोई पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो आप जो है इनको ले सकते हैं, तो आपकी तैयारी पूरी तरह से सॉर्ट हो जाएगी। और अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं तो भाई कि एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, आपको समझ ही नहीं आता उसमें काम का क्या है और काम का क्या नहीं है, तो भाई आप हमारी 5 किताबों का सेट ले लीजिए। 5 किताबें हैं हमारी, हिंदी भाषा में है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो 5 इंपॉर्टेंट विषय होते हैं जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने होते हैं, इनको आप ले सकते हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ जो है, हाँ, अगर आप इनको लेते हैं तो भाई आपकी एनसीईआरटी की तैयारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको दोनों में अल्टीमेट डिस्काउंट, जो बेस्ट डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और किताबें अगर खरीद रहे हैं तो कृपया अपना एड्रेस ठीक से भरिएगा। चलिए, तो अभी क्या हुआ है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब एक बयान दिया है। और पहली बार अब तक ट्रूडो ने बहुत बार भारत के मामलों को लेकर टिप्पणी करी है, लेकिन ट्रूडो ने अपने बयान में पहली बार इस बात को माना है कि कनाडा के अंदर खालिस्तान समर्थक लोग हैं। इस बात को ट्रूडो ने पहली बार माना है। आज तक ट्रूडो जो है इस बात को नहीं मान रहे थे, और जिस तरह से, जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा उससे यह भी स्पष्ट है कि ट्रूडो ने एक तरह से यह बात भी मानी कि ये खालिस्तान समर्थक जो हैं ये सामान्य लोग नहीं हैं। खालिस्तान समर्थन को एक राजनीतिक विचारधारा नहीं माना जा सकता, इसको आतंकवाद ही मानना पड़ेगा।
देखिए, राजनीतिक विचारधारा अलग के लोग होना कोई खास बात नहीं है भाई। कोई ऐसा है भाई, हम अपने देश में भी कहते हैं कि अगर आपकी विचारधारा भाई सरकारी जो विचारधारा है या देश की विचारधारा है उससे अलग है, उसमें कोई खास बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज पे आपके विचार जो है एक जैसे हो, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन देश से अलगाव की बात करना, यह कहना कि हम देश से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए हिंसा का सहारा लेना, यह तो निश्चित तौर पर आतंकवाद है। तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार अपने एक वक्तव्य में इस बात को माना है। उन्होंने इस बात को माना है कि खालिस्तान में, माफ कीजिएगा, कनाडा में खालिस्तान समर्थक लोग उपस्थित हैं। और हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि ये खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हैं या क्या हैं, लेकिन साथ अगली लाइन जो उन्होंने ये कही उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं वो न्यायपूर्ण तो नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा कि मैं मानता हूं कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक लोग हैं, लेकिन ये सभी सिख ऐसे नहीं हैं। ये जो हैं ये सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये समूचे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यानी कि जो समूचा सिख समुदाय जो कनाडा में है, ये खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं ये समूचे सिख समुदाय के प्रतिनिधि नहीं हैं। ये बात जो है ये जस्टिन ट्रूडो ने कही। तो ये तो भारत भी कह रहा है। भारत ने कब कहा कि भाई कनाडा में रहने वाले सारे सिख जो हैं वो खालिस्तानी ही हैं? भारत ने तो ये कभी नहीं कहा। भाई कनाडा में तो बहुत बड़ी संख्या में सिख रहते हैं और हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि भाई कनाडा में जो बाकी सिख समुदाय रहता है वो भारत का मूल नागरिक है, देशभक्त लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मुट्ठी भर खालिस्तानी जो है वो भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कनाडा जो है शह दे रहा है, यही भारत का आरोप रहा है। तो ये तो भारत ने भी कभी नहीं कहा कि समूचा सिख समुदाय जो है वहां पर वो आतंकवादी है। भारत ऐसा क्यों कहेगा यार? तो एक तरह से जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन समूचे सिख समुदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते। देखिए, प्रतीत यह हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो ये सब कर रहे हैं। अगले साल वहां पर आम चुनाव हैं। सिख समुदाय जो है वो वहां पे बहुत बड़ी संख्या में है, काफी वोट है उनके पास। जस्टिन ट्रूडो प्रयास ये कर रहे हैं कि सिख समुदाय उनके लिए वोट करे, लेकिन इस प्रयास में जस्टिन ट्रूडो थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल गए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह मानने की गलती कर दी है कि कनाडा में रहने वाले सभी सिख जो हैं वो खालिस्तान समर्थक विचारधारा रखते हैं और अब उनको रियलाइज हो रहा है कि धीरे धीरे खालिस्तान समर्थक करके उन्होंने एक्चुअली सिखों को भी नाराज कर दिया है। कि जो कनाडा में रहने वाला सिख समुदाय है वो भी नाराज हो रहा है कि यार मतलब आप भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? कोई ये ऐसा थोड़ा ना है कि सारे सिख खालिस्तान का समर्थन ही करते हैं, ये थोड़ा ना है। तो कुछ ही मुट्ठी भर सिख हैं। जस्टिन ट्रूडो से यहां पर गलती ये हो गई कि उन्होंने ये समझ लिया कि कनाडा में रहने वाले सिख जो हैं वो सारे के सारे खालिस्तान समर्थक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और वही बात उन्होंने इस बार कही कि कनाडा में कुछ खालिस्तान समर्थक हैं लेकिन वह समूचे सिख समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है। तो ये ट्रूडो का प्रयास दिखाता है कि जो बचा हुआ सिख समुदाय है, जो वास्तव में खालिस्तान समर्थक नहीं है, वो उसका भी समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ जस्टिन ट्रूडो ने फिर से एक आपत्तिजनक बात कह दी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री, ये एक विदेश नीति का एक आधार होता है कि आप किसी देश की आंतरिक राजनीति के बारे में टिप्पणी नहीं करते। जैसे भारत जो है, भाई अमेरिका में चुनाव हुआ, भारत को हो सकता है लगता हो कि भाई ट्रंप हमारे लिए अच्छे रहेंगे या कमला हैरिस हमारे लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन उनका आंतरिक चुनाव है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, उसमें हम खुल के किसी का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। जो जीता उसको हमने बधाई दी, बात खत्म हो गई। ट्रंप जीते, ट्रंप को हमने बधाई दी, कहा सर आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर कल कमला हैरिस जीती होती तो हम उनको भी यही कहते कि मैडम आपको बहुत बहुत बधाई, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। यहां पर जस्टिन ट्रूडो ने इस बात का भी उल्लंघन किया और इसी बात के कंटिन्यूएशन में उन्होंने क्या कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक हैं कुछ लोग, लेकिन वो सिख समुदाय के प्रतिनिधि नहीं हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कनाडा में मोदी सरकार के समर्थक भी हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे कनाडा में मोदी सरकार के समर्थक हैं, लेकिन वो समूचे हिंदू समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं। लेकिन वो समूचे हिंदू समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं। यार इस बयान में बहुत कुछ आपत्तिजनक है। पहली चीज तो यह है कि आप एक देश की चुनी हुई सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को आप पसंद कर सकते हैं, आप नापसंद कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है,
लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि वो भारत की निर्वाचित सरकार है। आप भारत की निर्वाचित सरकार को खालिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। आप एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत प्राप्त करके जीती गई सरकार को खालिस्तान से समर्थन कर रहे हैं, उस वक्त की जगह खालिस्तान से उसकी तुलना कर रहे हैं, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। आप ये कह रहे हैं जैसे खालिस्तान के समर्थक है वैसे मोदी सरकार के भी समर्थक हैं। यार ये कैसी तुलना है? नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करना या ना करना ये एक अलग बिंदु है, लेकिन वो भारत की निर्वाचित सरकार है। उसके समर्थक तो भारत के लोगों ने वोट देके उनको बनाया है। और ऑब्वियसली कौन कह रहा है कि समूचा हिंदू समाज नरेंद्र मोदी का समर्थक है? यह भी कभी कोई दावा नहीं किया गया। हमारे देश में कोई ऐसा धार्मिक थियोक्रेसी तो है नहीं कि हमें कोई हिंदू राष्ट्र है और सारे हिंदू जो हैं वो उन्हीं को वोट देते हैं। ऑब्वियसली नहीं देते। इस देश में 80-82% लोग हिंदू हैं, जिनमें से भाई ऑब्वियसली सारे 82% लोग तो मोदी साहब को वोट नहीं देते। तो ये जो बयान है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये भारत के लोकतंत्र के प्रति उन्हें कितना कम ज्ञान है, भारत का लोकतंत्र कैसे काम करता है इसके बारे में उन्हें कितनी कम जानकारी है, ये दर्शाता है। तो स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो ने ऐसा क्यों कहा या इसके कहने का क्या मतलब है, लेकिन पहले बयान से जो थोड़ी उम्मीद जागती है कि शायद वो अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, दूसरे बयान से एक बार फिर से वही लगता है कि भाई वो दोबारा से भारत की तरफ आक्रामक ही रहना चाहते हैं। खैर, इस मामले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। क्या कहा जाता है, आगे क्या होता है, इसमें जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी में एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है इसको लेकर कंफ्यूज्ड है तो हमारी 5 किताबों का सेट है। एजे लाइफ कोड लगाकर उससे जुड़ सकते हैं, मात्र 1200 का मिल जाएगा। सारी तैयारी एकदम आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। काम की चीजें रखी हैं, बेकार चीजें छोड़ दी हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 5 विषय का आपको मिल जाएगा। और अगर आप जो है यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए इस बात को लेकर चिंतित हैं तो भाई 18 किताबों का हमारा सेट है। एजे लाइफ कोड लगाकर आप 4699 में ले सकते हैं। इसको ले लेंगे तो और कोई किताब आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।